जय हिंद दोस्तों, मैं अखिलेश आप लोगों का स्वागत करता हूं सीखो एकेडमी में। सीखो एकेडमी में हम लोग एवरेज सीख रहे हैं। एवरेज का हम पहला प्रैक्टिस पिछले क्लास में किए। उससे पहले हम इंट्रोडक्शन में सीख चुके हैं कि कैसे एवरेज को निकालना है। फिर आज हम थोड़ा सा उसका लेवल इंक्रीज करेंगे और चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? ऑफ 4 नंबर, 4 नंबर है, हुज एवरेज इज 60। 4 नंबर है, 1, 2, 3 और 4। चारों का एवरेज क्या है? 60 है। सब 60 है एवरेज। दिल लिखा जाए तो 60 है। फर्स्ट नंबर इज 1/4 ऑफ लास्ट 3। अगर इन तीनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो ये अगर 1 होगा तो ये कितना होगा? 4 होगा। फर्स्ट नंबर इज 1/4 ऑफ लास्ट 3। अगर आप यहां पे x मान ले, ये x है, ये x है, टोटल क्या होगा? x प्लस 4x। ये कितने के बराबर है? नंबर कितने टोटल? 4। टोटल और सम, इनका एवरेज कितना है? 60। ये हो गया 5x। 5x का कितना है? 2 6 जा 24। 0 का 0 डाल दीजिए तो x का वैल्यू क्या होगा? 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 48। यहां क्या है? पहला नंबर x के बराबर है ना, बाकी 3 तो 4x का है। तो हमारा पहला नंबर कितने के बराबर आएगा? 48। 48 कहाँ है ऑप्शन में? सर ये रहा बी में, तो बी को सिलेक्ट कीजिए। ये मैं बेसिक से सिखा रहा हूं। आगे हम लोग अगले सवाल पे सीखेंगे थोड़ा सा एडवांस। इससे आगे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज 24। ग्रुप ऑफ 24 स्टूडेंट इज 32 ईयर। 24 बच्चे हैं, या मान लीजिए ऐसे करके 24 बच्चे हैं। इनका एवरेज एज कितना है? 32। सब 32 है, 32 ही रहेगा। व्हेन एज ऑफ टीचर, टीचर का ऐड हो जाता है तो एवरेज इज इंक्रीज बाय 0.8। अगर टीचर का एज भी अगर 32 होगा तो एवरेज 32 ही रहेगा, बढ़ेगा थोड़ी या घटेगा थोड़ी, बराबर रहेगा ना। यही पॉइंट यहां पे आपको पकड़ना है। तो टीचर का एज क्या हो जाएगा? 32 तो है ही, बढ़ जा रहा है 0.8, तो ऐड कर दीजिए। 0.8 से बढ़ रहा है, टोटल कितने हो जा रहे हैं? 24 तो स्टूडेंट है और एक टीचर शामिल हो गया, टोटल कितने हो गए? 25। अब कैलकुलेट कर लीजिए इसको। ये 32, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या है? 8/10 है इंटू 25। 5 से काटिएगा 5, 2 से काटिएगा 4, क्या हो गया? 32 प्लस 5 4 जा 20, 20 प्लस कितना हो गया? 52। मतलब कि टीचर का एज जो है वो 52 ईयर है। ऑप्शन में है? जी हाँ है। ये 5वां ऑप्शन आपका है
पांचवा सेलेक्ट कीजिए। यहां पे हम क्या सीखे, एक नया चीज सीखे कि अगर एवरेज से कुछ बढ़ रहा है और घट रहा है तो हमें पूरे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जितना घटाव है, जितना बढ़ा है, हम उसी पे अगर डायरेक्ट फोकस कर दे और एवरेज को बेस मान ले तो हम डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये पॉइंट आपको नोट करनी है। अगर नोट बना रहे हैं तो ये पॉइंट लिखिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब अगला सवाल पे बढ़ते हैं। एवरेज मार्क्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ 19 स्टूडेंट इज 76। 19 बच्चे हैं, उनका एवरेज मार्क्स कितना है? 76। When marks of another student, एक और स्टूडेंट है, उसका मार्क्स इंक्लूड कर दिया जाता है तो एवरेज डिक्रीज हो जाती है 2 से। तो हम ये क्या है, कितना एवरेज है? 76। यहां पे इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो जा रहा है। कितने से डिक्रीज हो जा रहा है? 2 से। हमने 2 लिख दिया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 19 और एक और जोड़ दिए, कितना हो गया? 20। तो इस 2 का इफेक्ट कितने के ऊपर पड़ रहा है? 20 के ऊपर। तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। 76 माइनस 2, अगर डबल करेंगे 20 का कितना आएगा? 40। कितना हो जाएगा ये? 36। आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। जो सेकेंडों का खेल है, यहां इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा सी। तो हम लोग पहले बेसिक से किए, फिर थोड़े से उसमें ट्रिक यूज कर रहे हैं। ट्रिक क्या यूज कर रहे हैं? कितना बढ़ रहा है उतना ही कैलकुलेट कर रहे हैं, जितना घट रहा है उतना ही कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमने कल के क्लास में ऐसे सवाल किए हैं। एवरेज ऑफ 11 स्टूडेंट, 11 स्टूडेंट का एवरेज कितना है? 50 है। 11 स्टूडेंट है, इसका एवरेज कितना है? 50। फर्स्ट 5 एवरेज इज 47। पहला जो 5 है, इसका एवरेज कितना है? 47 है। आज हम लोग थोड़ा ट्रिक्स से कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट का 5 है, उसका एवरेज कितना है? 52। तो यहां पे कितना हुआ है? एवरेज घट गया। कितना घटा है? 3 घट गया ना। तो 5 मल्टीप्लाई बाय -3 हो गया। यहां पे क्या है? एवरेज बढ़ गया, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। तो ये माइनस कितना हो गया आपको? माइनस का 15 हो गया। ये कितना का हो गया? प्लस का 10 हो गया। यही हुआ ना चेंज। दोनों में डिफरेंस कितना है? सर दोनों में डिफरेंस तो -5 है। 10 और 15 के बीच में तो -5 है ना। ये -5 ज्यादा है। दोनों को अगर ऐड करेंगे आप तो कितना मिलेगा आपको? -5 मिलेगा। और आपका एवरेज क्या है? एवरेज है 50। तो इतना ही तो ज्यादा होगा छठा टर्म, तो आप इतना ऐड कर दीजिए। कितना हो गया? 55। आपका 55 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है? जी हाँ है, पहला ही ऑप्शन है आपका। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हमने पहले टोटल कैलकुलेट करते थे, फिर माइनस करते थे। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट में हमने क्या सीखा? पहले
5 में कितना एवरेज से गैप था वो निकाला, फिर कितना ज्यादा था लास्ट में वो निकाला, दोनों में गैप कितना बचा। अगर गैप कम है तो हम बढ़ा देंगे, अगर ज्यादा हो गया तो उतना ही घटा देंगे। आप लोगों को ये समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। जय हिंद।